गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़े थे और आज मैं आपको बता रही हूँ गोल्जी एपरेटस के बारे में। तो आप लोग टॉपिक लिखिएगा गोल्जी एपरेटस। और चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखना है गोल्जी एपरेटस, इनको कौन डिस्कवर किया है, इनका फंक्शन क्या है। अब जैसा कि लास्ट क्लास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनका क्या फंक्शन था कि वो प्रोटीन का जो राइबोसोम सिंथेसिस किया है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि आपके लिपिड का सिंथेसिस कर रहा था। अब हम लोग गोल्जी का देखते हैं वो क्या कर। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा फर्स्ट, डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। सबसे पहले इनको ढूंढा गया था, इनका नाम दिया गया था इन्हीं के नाम पे, कैमिलो गोल्जी। साइंटिस्ट का भी नेम था कैमिलो गोल्जी, इसीलिए इनका भी नाम आ गया गोल्जी एपरेटस। इसी के नाम पे ये गोल्जी एपरेटस का नाम डाला गया था, गोल्जी एपरेटस। अब ये जो साइंटिस्ट है, तो सबसे पहले इट कंसिस्ट, ये गोल्जी एपरेटस कैसा होता है, इसमें भी 3 पार्ट्स आपको दिखेंगे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में थे। इट कंसिस्ट सिस्टम्स ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें ये भी एक डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें भी आपको 3 पार्ट मिलेंगे। तो कौन कौन से है, पहला वेसाइकल्स जो कि लॉन्ग पार्ट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पार्ट जो कि वेसाइकल्स हैं। दूसरा आप देखिएगा तो सिस्टर्ने, जैसा कि कल आपको मैंने बताया था सिस्टर्ने होते हैं जो अरेंज होते हैं। एंड वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का काम होता है कि स्टोरेज करना, तो जो भी चीज़ इनके अंदर स्टोर हो रहा है वो वैक्यूल्स का फंक्शन है। इट डिस्क्राइब अ कैमिलो गोल्जी, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, पहला वेसाइकल्स है, सिस्टर्ने है एंड वैक्यूल्स है। अब सिस्टर्ने जो होंगे ना वो एक दूसरे के पैरेलल बने होते हैं। अरेंज किस फॉर्म में होता है, सिस्टर्ने आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। सिस्टर्ने जो है वो अरेंज रहता है, अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। तो आप लोग साथ साथ लिखिएगा अभी कि मैं क्या लिखवा रही हूँ, आपका ये इसमें नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। सिस्टर्ने इसमें पैरेलली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये जो गोल्जी एपरेटस है आपको कहाँ पे मिलेगा, तो नियर न्यूक्लियस, इट इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, ये आपको न्यूक्लियस के ही नियर प्रेजेंट मिलेंगे। जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वन साइड जो था आपके न्यूक्लियस से निकला हुआ था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहा था, एग्जैक्टली जो ये है ना ये न्यूक्लियस के नियर आपको प्रेजेंट मिलेगा। आप इनका कुछ और पॉइंट लिख लेगा, इट इज़ प्रेजेंट फ्रीली, ये उस सेल के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं एक सब यूनिट के फॉर्म में, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट। तो इतना पॉइंट को मैं रिपीट करती हूँ फिर आगे बताती हूँ। गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी, सबसे पहले गोल्जी एपरेटस को कैमिलो गोल्जी ढूंढे थे, इनका नाम दिया था। इट कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, इनके अंदर जो सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन है उसमें विसाइकल्स हैं जो कि लॉन्ग पार्ट हो गया, सिस्टर्ने हैं एंड वैक्यूल्स जो कि स्टोरेज करते हैं। सिस्टर्ने अरेंज होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, एक एक सिस्टर्ने एक एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। इट इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस कहाँ प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट, ये हमारे सेल के अंदर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट होते हैं। अगर आपको ये देखा जाए कहीं कहीं बुक में आपके लिखे रहते हैं कि डिक्टियोसोम, तो इन प्लांट सेल, अगर प्लांट सेल है तो उसमें जो गोल्जी एपरेटस होते हैं उनका नाम है डिक्टियोसोम। इन प्लांट सेल गोल्जी एपरेटस कॉल्ड डिक्टियोसोम। हम लोग प्लांट सेल में ना गोल्जी एपरेटस को डिक्टियोसोम या डिक्टायोसोम के फॉर्म में, आप जो इनको प्रोनाउंस करें बट ये डिक्टियोसोम करके इनमें प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस जिनको हम डिक्टियोसोम कहेंगे। अगर इनका फेस देखा जाए, गोल्जी एपरेटस के ना 2 फेज होते हैं, फेस, इट हैज़ 2 फेसेस। पहला इसमें आपको फेस मिलेगा ट्रांस फेस, एक आपको मिलेगा सिस फेस। 2 फेस प्रेजेंट है गोल्जी एपरेटस में, वन इज़ अ ट्रांस फेज, वन इज़ अ सिस फेज। तो अगर आप ट्रांस फेज को देखेगा तो ये टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स ट्रांस फेज दिख जाएंगे। वही आप अगर सिस फेज को देखेगा तो आपको टूवर्ड्स न्यूक्लियस दिखेंगे। तो न्यूक्लियस के जो साइड में प्रेजेंट है वो कौन सा फेस है, तो सिस फेज है। एंड जैसा कि आप ट्रांस फेज को देखेंगे तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इट हैज़ 2 फेज, वन इज़ अ ट्रांस फेज, वन इज़ अ सिस फेज। ट्रांस फेज जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स होगा,
सिस फेज जो कि आपके न्यूक्लियस के टुवर्ड्स होंगे। अब हम लोग कुछ इनका फंक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस। तो जैसा कि प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, अब प्रोटीन तो फॉर्म हो गया है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इनको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना, उनको स्टोर करना, उनमें मॉडिफिकेशन करना, ये सब फंक्शन कितना है, किनका है, तो गोल्जी का है। पहला ये क्या करते हैं, जो भी अभी प्रोटीन का फॉर्म हुआ है उनको स्टोर करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे। तो पहला स्टोर करते हैं, वो मॉडिफाई करेंगे, पैकेज भी करते हैं, पैकेज द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट उनके पास है उनका पहले वो स्टोरेज करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे, पैकेज करेंगे प्रोडक्ट का। दूसरा, ये जो गोल्जी एपरेटस है ना, ये लाइसोसोम के भी फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। अगर लाइसोसोम फॉर्म हो रहा है तो गोल्जी एपरेटस के, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन आपके गोल्जी एपरेटस से ही होते हैं। इवन जो आपके, हम लोग डाइजेशन में क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल में बनाते हैं, बट ये गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं, सिंपल शुगर को ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इट कन्वर्ट सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार इनको फर्स्ट रिवाइज करती हूँ। जैसा कि हम लोग का आज का टॉपिक था गोल्जी एपरेटस। तो फर्स्ट गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्जी। गोल्जी एपरेटस को कौन ढूंढा, कौन डिस्क्राइब किया है, कैमिलो गोल्जी। अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला होगा वेसाइकल जो कि लॉन्ग वाला पार्ट है, सिस्टर्ने हैं जो कि आपके फोल्डेड स्ट्रक्चर बनते हैं, दैट इज सिस्टर्ने, एंड वैक्यूल्स जो कि स्टोर करते हैं। सिस्टर्ने अरेंज होगा पैरेलल टू ईच अदर, सिस्टर्ने एक दूसरे के ऊपर अरेंज होता है पैरेलली। इट इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट, और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि आपके सेल में हर जगह ये प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर प्लांट सेल में आपसे पूछा जाए कि क्या गोल्जी एपरेटस प्लांट में होते हैं, उनका क्या नाम है, डिक्टियोजोम। डिक्टायोजोम करके जो एक ऑर्गन है, ऑर्गेनेल्स हैं, वो आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है डिक्टायोजोम। अगर हम लोग गोल्जी का फेस देखें तो इनके पास 2 फेस है। वन इज़ अ ट्रांस फेस जो कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स दिखेगा, अनदर वन इज़ अ सिस फेस जो कि आपको न्यूक्लियस के टुवर्ड्स मिलेगा। अगर हम लोग गोल्जी के फंक्शंस को देखें तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, पहला स्टोरेज, मॉडिफाइड, पैकेज द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आया है अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के, उनको वो अपने पास स्टोर करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, लाइक मॉडिफाइड करेंगे, और फिर जाके इसमें ये आने वाला है कुछ प्रोडक्ट। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम, वो लाइजोजोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आई होप आज का क्लास आप लोग को क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।